हम सांसद सुविधा केंद्र में बैठे हैं और यहाँ पर लोग बीच बीच में भी आकर अपनी समस्याएं दे सकते हैं और जो यहाँ सरकार के साथ तालमेल करके कार्य हो सकता है तो वो प्रयास करने की कोशिश है, लेकिन कोई ख़ास नतीजे दिखते नहीं हैं क्योंकि कुछ हमारे भी लोग हैं जो यहाँ बैठते हैं, रिटायर्ड ऑफिसर हैं, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आप भी यहाँ बैठकर असिस्ट करें और देखें कि लोगों के लिए कुछ क्या कर सकते हैं हम सरकारी तालमेल के साथ। तो कोई बहुत ज़्यादा रिस्पांस यहाँ पर है नहीं। कल इस बात को हम उठाएंगे भी, जो एक एम्प्लॉय भी दिया हुआ है उसको भी काम ढंग से नहीं करने दिया जा रहा यहाँ। उसके अलावा अनेकों समस्याएं आ रही हैं और लोग वार्डों से भी, गांवों से भी, सब जगह से आते हैं और यहाँ वही आएगा जिसको ये लगता है कि कुछ उम्मीद हो कि शायद यहाँ आकर उनकी समस्याओं का हल हो सके। जो नॉर्मल ढंग से होना चाहिए वो नहीं होता। अभी हमसे एक डेलीगेशन मिला है HKRN वालों का। ये वो अध्यापक हैं जो कार्य करते रहे हैं, लेकिन इनको बिना किसी वजह से, आप ये समझ लीजिए कि अपने ज़िला में, सिरसा ज़िला में 45-50 के करीब ऐसे हैं अध्यापक जिनको ये रिलीव कर चुके हैं और ऐसा लगता है कि ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। जिनकी इतना टाइम निकल गया, उम्र निकल गई, कहीं और नहीं, जो दूसरी नौकरियां छोड़ कर यहाँ पर आए थे, काम करने लगे थे, अब उनको बिना किसी वजह के निकालने का पूरा प्रयास है। कुछ निकाल दिए और बहुत सारे लोगों को निकालने का इन्हें अंदेशा है कि निकाला जाएगा पूरी तरह से। तो क्या चाहती है सरकार? देखो, इसमें कई मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं। एक तो जो शिक्षा का सिस्टम बिल्कुल चरमरा चुका है। रोज़ अखबारों में, मीडिया में हर तरह से इनकी रिपोर्टें आती हैं। अब सरकारी आंकड़े भी जो खुद सरकार दे रही है आंकड़े, उसके मुताबिक भी आप जानते हैं कि स्कूल बंद किए जाते हैं, स्कूलों में बच्चे नहीं हैं, स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं। तो ये तो आपको नज़र आ रहा है, अगर टीचर्स ही नहीं होंगे तो कौन अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में भेजेगा? और टीचर्स क्यों नहीं है? क्योंकि आप हटा रहे हैं उनको। जो जा भी रहे हैं टीचर्स, उनकी अटेंडेंस ले लेते हैं, लेकिन उनको कई महीना उनकी तनख्वाह नहीं भेजी जाती, तनख्वाह नहीं मिलती, आगे का भी कोई भरोसा नहीं है। ये अपना खर्चा करके स्कूलों में पढ़ाने जा रहे हैं बिना किसी रिकॉर्ड के। कल को कौन भरपाई करेगा उसकी? ये तो इस उम्मीद में जा रहे हैं कि वहाँ पर चलो हमारे को फिर रखा जाएगा, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन ना स्कूल वाले को इनको संतोषजनक जवाब दे सकते हैं। और वो भी कैसे जवाब दें? क्योंकि सरकार की नीति गलत है, सरकार क्लैरिटी नहीं ला रही। और ऐसा लगता है कि जहाँ एक और ये रोज़गार की बात करते हैं, बच्चों की पढ़ाई की बात करते हैं, ड्रॉप आउट रेट देख लेते हैं, और दूसरी ओर ऐसा लगता है कि ये सरकारी सिस्टम को से बिल्कुल पल्ला झाड़ना चाहते हैं ताकि जो आम नागरिक, गरीब के बच्चे वो ही जाएंगे सरकारी स्कूलों में। तो और अगर वहाँ व्यवस्था ठीक होगी तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में ही जाना पसंद, उनके माँ बाप पसंद करेंगे कि वो सरकारी स्कूलों में जाएं। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया गया, किस तरह देखते हैं? देखते तो ये हैं कि आए, उन्होंने शुरुआत की, अयोध्या के लिए फ़्लाइट की शुरुआत की। अब इनको तो एक ऐसा लगता है कि इसके अलावा कुछ और देश की और तरक्की का कुछ नहीं। हिसार से आप शुरू कर रहे हो तो आप अयोध्या की अर्थव्यवस्था के बारे में तो सोच रहे हो, लेकिन हमारी भी सोच लो। जो हमारा ये पुराना हिसार ज़िला, मोटे तौर पे मैं कह रही हूँ, वैसे तो और ज़्यादा आसपास से लोग आएंगे अगर यहाँ प्रॉपर फ़्लाइट चलेंगी, लेकिन कारोबार हमारा भी तो बढ़े, हमारे लोगों का। तो ऐसी जगहों के लिए फ़्लाइट्स आप करिए। मैं तो कहती हूँ आप अहमदाबाद के लिए ही कर दीजिए, आप बॉम्बे के लिए कीजिए, आप ऐसी जगहों के लिए कीजिए जहाँ से संपर्क से हमारे यहाँ की भी अर्थव्यवस्था का सुधार हो, कारोबारी लोग जा सकें,
रोज़गार के साधन बढ़ें, तो केवल पर्यटन एक मकसद नहीं होता है। वो एक अलग चीज़ है, रिलीजियस धार्मिक भावना एक चीज़ है, लेकिन मकसद तो ये होना कि हमारे पूरे इलाके की बढ़ोतरी, यहाँ पर कुछ विकास हो। और हम तो उम्मीद लगाए बैठे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और कुछ अच्छी बातें छोड़कर जाएंगे, कुछ लोगों को प्रोत्साहित करके जाएंगे, कुछ हरियाणा को नया तोहफा देकर जाएंगे। अब हरियाणा को कोई तोहफा तो मिला नहीं, कोई पैकेज तो मिला नहीं है। वो बड़ी निराशाजनक विजिट रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केवल कांग्रेस पार्टी को बुरा भला बोलने के अलावा तो कुछ हरियाणा के लोगों के लिए कुछ दिया तो नहीं। आप भी लगातार कहते रहे हैं कि कांग्रेस में संगठन में बदलाव होना चाहिए, और भी लोग आने चाहिए। इसी तरह आपके साथ सीनियर नेता हैं, पूर्व मंत्री भी हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, वो भी कह रहे हैं कि कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाने की वजह से ही विधानसभा में हार हुई। एक रीज़न देखो ये है, और ये हम पहले से भी कह रहे हैं, आपसे भी बात हुई है कि संगठन की कमी तो देखो किसी भी पार्टी की और कांग्रेस पार्टी को खलती है। एज ऑर्गेनाइजेशन, एज पॉलिटिकल पार्टी भी खलती है। और दूसरा जो हमारे वर्कर हैं, हमारे लोग हैं जो नीचे ज़मीन पर काम करते हैं, वो और ज़्यादा अच्छे ढंग से सुनियोजित ढंग से काम कर पाएंगे अगर संगठन होगा। तो ये कमी तो है जो 10-12 साल की हमारी कमी है। तो लेकिन अभी फैसला है पार्टी का कि इस साल को जो घोषित किया है कि संगठन के मामलों में हमने पार्टी को बहुत दुरुस्त करना है, तो इस साल में संगठन को पूरी तरह से ठीक किया जाएगा। ये सबके मकसद है, पार्टी का मकसद। अधिवेशन में 3 प्रस्ताव थे हमारे। एक तो जो मेन प्रस्ताव था, और एक सरदार पटेल पर हुआ, और एक गुजरात पर हुआ। 3 प्रस्ताव थे जिसको सभी ने अनुमोदित किया। आगे की दिशा क्या हो, देखो देश की जो राजनीतिक स्थिति है उसके बारे में अवगत कराना, क्योंकि हम मुख्य विपक्षी दल हैं, वो कराना हमारा फ़र्ज़ है, वो भी किया गया। और आगे के लिए हम कैसे सब काम करेंगे वो भी दिशा वहाँ पर आई। पंजाब के लीडर सीनियर लीडर कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा, उनके FIR हुई है, क्या है? किस बारे में? तो उन्होंने बयान दिया था बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हुए थे, कुछ कितने बम आए हैं पंजाब में, बाकी कहाँ गए, उसको लेकर ऐसे FIR का क्या मतलब होता है? उनके ऊपर FIR, किस बात की FIR? कौन सा वो कोई ऐसे फॉर्म लेके आए हैं क्या जो आप FIR करोगे? जब कुछ और नहीं मिलता। पंजाब की हालत देखो, पंजाब की स्थिति देखो, और अगर पॉलिटिकल लोग कोई बात उठाते हैं तो उसकी तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उल्टा उन्हीं के ऊपर आप FIR करोगे? पंजाब की जो स्थिति आज के दिन बन गई है आप पार्टी की सरकार में, दुनिया देख रही है, दुनिया जानती है, और पंजाब के लोग बुरी तरह से त्रस्त हैं। पंजाब में सरकार नाम की क्या चीज़ है? कुछ दिन कुछ दिखावा करते हैं और फिर पंजाब को तो बिल्कुल पीछे की ओर धकेल दिया। सिरसा के विधायक हैं गोकुल सेठिया, वो CM नायब सैनी की तारीफ करते हैं, उनसे मुलाकात भी करते हैं, क्या कहेंगे? देखो मुलाकात तो अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए कोई भी विधायक कर सकता है, वो तो कोई बात नहीं। तारीफ भी करते हैं वो तो आप उन्हीं से पूछो वो तो आप उन्हीं से पूछो। कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष अभी 2 सेशन बीत चुके हैं, अभी तक नहीं बन पाया। क्या लगता है कि हाईकमान कुछ सोच समझ के ही कर रहा होगा, आगे करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष की बदलने की भी दरकार है। ये तो देखो सारी चीज़ें, चाहे CLP है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष है, ये हाईकमान का फैसला है। उन्हीं के राजनीतिक स्थिति के मुताबिक वो फैसला लेते हैं। बीजेपी अक्सर दिखाई देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर ही गंभीर आरोप लग रहे हैं। जो पीड़ित है वो बार बार ही मीडिया के सामने अपनी आपत्ति बता रही है। बिल्कुल, तो क्योंकि मामला है मेरे ख्याल में सब जुडिस मामला है हिमाचल में शायद उस पर, लेकिन देखो इस तरह की चीज़ें राजनीतिक लोगों को, मैं इस पर क्या टिप्पणी करूं, ये तो खुद देखना चाहिए। और अगर कहीं कोई गलत बात है तो उसकी तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और ख़ास तौर से महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए
आप देखते हैं कि जो एक संवेदनशीलता होनी चाहिए वो नज़र नहीं आती है। और ऐसी बात पहली बार नहीं हुई। भाजपा के कितने नेता कितनी स्टेट्स में आप देख चुके हैं, अपने यहाँ भी देख चुके हैं, इनके मंत्रियों तक पे बड़े बड़े गंभीर आरोप लगे, लेकिन सदन में खड़े होकर मुख्यमंत्री तब भी धड़ल्ले से क्या कहते थे, कुछ नहीं होगा, कुछ एक्शन नहीं। तो फिर आप कहाँ से बेटियों को बचाओगे, बेटियों को पढ़ाओ, ऐसे नारे खोखले नारे देना, जब तक आप ऐसा माहौल क्रिएट नहीं करोगे और खुद बाय एग्ज़ाम्पल लोग इस तरह से जो उच्च पदों पर हैं, अगर ऐसी बातें आती हैं तो ये अच्छी बात तो नहीं है। इसका थोड़ा गंभीरता से सभी को लेना चाहिए, उन्हें खुद भी देखना चाहिए।